लाख से भी अधिक लोग प्रभावित। ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले आज बात करेंगे प्रधानमंत्री के ऑस्ट्रिया दौरे की। और इससे पहले रूस के दौरे पर भी प्रधानमंत्री थे, तो इन दोनों दौरों में क्या कुछ खास है, इसी की बात सबसे पहले करेंगे। तो रूस की सफल 2 दिवसीय यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रिया के दौरे पर हैं। इस समय वियना में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम चल रहा है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अब से कुछ देर पहले द्विपक्षीय वार्ता हुई। पीएम मोदी और चांसलर कार्ल नेहमर के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। और बहुत खास है, ऑस्ट्रिया और भारत व्यापार बैठक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं। तो बेहद अहम दौरा है। 40 से भी अधिक साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री के ऑस्ट्रिया दौरे से वहां रह रहे भारतीयों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है, जो प्रवासी भारतीय हैं। वियना में प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर बाद शामिल होने वाले हैं, संबोधित करने वाले हैं। ऑस्ट्रिया में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों को पीएम के संवाद का बेसब्री से इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच आकर क्या कुछ कहने वाले हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस की 2 दिनों की सफल यात्रा पूरी की, उसके बाद ऑस्ट्रिया गए थे। तो रूस में पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई शिखर वार्ता और कई अहम समझौते हुए। उसमें खास तौर पर भारत और रूस के बीच 9 समझौतों पर मुहर लगी है। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन के भी पार पहुंचाने का लक्ष्य दोनों देशों ने रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से भी सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति पुतिन ने खुद उनको सम्मानित किया रूस के इस सबसे बड़े नागरिक सम्मान से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय वियना में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियना में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, ये सुनवाते हैं आपको। मैंने और चांसलर नेहमर ने विश्व में चल रहे विवादों, चाहे यूक्रेन में संघर्ष हो या पश्चिम एशिया की स्थिति, सभी पर विस्तार में बात की है। मैंने पहले भी कहा है कि यह युद्ध का समय नहीं है। समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। कहीं भी हो, मासूम लोगों की जान की हानि स्वीकार्य नहीं है। भारत और ऑस्ट्रिया शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल देते हैं। इसके लिए हम दोनों मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार हैं। और देखते हैं कि इस मौके पर ऑस्ट्रिया के चांसलर ने क्या कुछ कहा। Our shared objective is to achieve a comprehensive, just and permanent peace in line with the UN Charter. India is an important and influential and creditworthy country. India is the biggest democracy in the world, and therefore India's role, especially for Austria, is more than important when it comes to the peace process and future peace summits. तो इस समय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया के दौरे पर हैं, लेकिन इससे पहले रूस के 2 दिवसीय दौरे पर थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधिकारिक तौर पर ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल द फर्स्ट कॉल्ड से वहां पर सम्मानित किया गया। यह रूस का सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है। साल 2019 में रूस ने यह सम्मान देने का ऐलान किया था। यह पुरस्कार रूस और भारत के बीच एक विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी विकसित करने और दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के पीएम मोदी के विशिष्ट योगदान के लिए उनको दिया गया है। इस पुरस्कार की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह 326 साल पुराना पुरस्कार है। 1698 में जार पीटर द ग्रेट ने रूस के संरक्षक संत सेंट एंड्रयू के सम्मान में ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल को शुरू किया था। प्रधानमंत्री सम्मान के लिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन का आभार जताया। पिछले लगभग 2.5 दशक से आपके नेतृत्व में भारत और रूस के संबंध हर दिशा में मजबूत हुए हैं और हर बार नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहे हैं। आपने दोनों देशों के बीच जिन स्ट्रेटेजिक संबंधों की नींव रखी थी, वो गुजरते समय के साथ और मजबूत होकर निखरी है। हमारे संवाददाता अरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रधानमंत्री की यात्रा पर बात करने के लिए। पहले बात अरुण से हम करते हैं कि वियना में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इस समय, अरुण 40 साल से भी ज्यादा का समय गुजर गया जब भारत के प्रधानमंत्री गए हैं वहां की यात्रा पर। कितना अहम, और भारत और ऑस्ट्रिया के बीच जो अब से कुछ ही देर पहले जो डेलीगेशन लेवल टॉक हुए दोनों नेताओं के बीच, क्या कुछ खास या कुछ समझौते या कुछ सहमति जो आप तक अभी तक पहुंच पा रही हो? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की ऑस्ट्रिया के अंदर है। हमने देखा कि डेलीगेशन लेवल टॉक्स के बाद जब दोनों ही लीडर्स ने प्रेस स्टेटमेंट्स किए तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स उन्होंने हाईलाइट किए। कुछ बड़े टेकअवेज की अगर बात की जाए लालचंद जी यहाँ पे, वो ये था कि एक तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्लियरली कहा कि अब हम लोग अपने जो रिलेशंस हैं उनको केवल इकोनॉमिक, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट तक लिमिटेड नहीं रखेंगे, लेकिन स्ट्रेटेजिक आयाम भी देंगे। और ये इसको अगर आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो वो ये है कि जब भी हम किसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के साथ आगे बढ़ते हैं, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को लेते हैं, न्यू एंड टेक्नोलॉजीज को लेते हैं, तो उसमें स्ट्रेटेजिक एंगल काफी मौजूद होता है। तो ये बात तो क्लियर है कि अब भारत और ऑस्ट्रिया स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक तरह से एंगेज करते हुए दिखाई देंगे आगे जाते हुए। दूसरा, दोनों ही देशों ने, भारत और ऑस्ट्रिया ने जो आतंकवाद है उसको कंडेम किया है, क्योंकि इस बात को हम जानते हैं कि यूरोप के अंदर जो आतंकवादी गतिविधि है वो कई पॉकेट्स में देखने को मिलती है। और इससे प्राइम मिनिस्टर मोदी साफ तौर पर कहते हैं कि हम हर फॉर्म ऑफ टेररिज्म को एक तरह से कंडेम करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट हाईलाइट जो कि एक बड़ा टेकअवे भी आप मान सकते हैं वो ये कि यूक्रेन को लेकर के बातचीत हुई और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बार फिर से यहाँ रिइटरेट किया कि हमें डायलॉग और डिप्लोमेसी से मसलों को सुलझाना चाहिए और बैटल फील्ड्स के ऊपर सॉल्यूशंस को नहीं ढूंढा जा सकता है। और अगर इसको थोड़ा सा अगर रशिया के साथ भी हम कनेक्ट करने की कोशिश करें यहाँ पर, तो लालचंद जी इस बात को पाएंगे कि ये एक बहुत बड़ी मैसेजिंग भी है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एट द सेम टाइम रशिया के साथ भी एंगेज कर रहे हैं, वहां पर भी बायलैटरल बातचीत होती है और दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने की बात और नए आयामों तक लेकर के जाने की बात होती है। और उसी सेम के अंदर आप देखिए कि ऑस्ट्रिया यानी कि यूरोप के साथ भी प्राइम मिनिस्टर मोदी एंगेज कर रहे हैं। तो ये अपने आप पे दर्शाता है कि भारत का जो मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को लेकर के आगे बढ़ेंगे और उसके साथ हम तमाम देशों के साथ में एंगेज करेंगे। तो जाहिर सी बात है ये कुछ बड़े टेकअवेज। बिल्कुल अरुण, इससे पहले जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे, प्रधानमंत्री रूस की 2 दिवसीय सफल यात्रा पर थे, वहां पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान तो मिला ही, लेकिन दोनों देशों का जो शिखर सम्मेलन हुआ राष्ट्रपति पुतिन के साथ, काफी अहम भारत के लिहाज से। और इस समय की जो स्थिति है, खास तौर पर जो रूस का पोजीशन है, वेस्ट का पोजीशन है, इसमें जिसे कहते हैं कि एक जबरदस्त जिसे कहे कूटनीतिक संतुलन है ना, उस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा बेहद अहम रही, रूस की ये यात्रा। बिल्कुल लालचंद जी, यहाँ पे एक और पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ। देखिए, इसको जरा आप सिंबॉलिकली समझिए कि यूक्रेन क्राइसिस के बाद में कोई भी फ्लाइट रशिया से यूरोप के लिए डायरेक्ट नहीं आई है, बिकॉज कई सारे सैंक्शंस लगे हैं, डाइवर्ट होकर के जाती है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी रशिया की अपनी यात्रा पूरी करते हैं और उनकी फ्लाइट डायरेक्ट यूरोप में आती है। तो ये भी दिखाता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक तरह से रशिया के साथ भी एंगेज कर रहे हैं, वेस्ट के साथ भी एंगेज कर रहे हैं। देखिए, यूरोप के दौरे पर है तो यूरोप के साथ भी एंगेज कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देंगे, हम अपने जो प्रायोरिटीज है उनको हम लोग तवज्जो देंगे और साथ ही साथ जहां भी कॉन्फ्लिक्ट एरियाज है वहां पे डायलॉग और डिप्लोमेसी से मसलों को सुलझाने की वकालत करेंगे। और जाहिर सी बात है कि कैसे शांति में बेसिकली कैसे बैटल फील्ड्स के अंदर हम सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते, इसी बात को प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडिया एक तरह से कन्वे करता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा प्रोमिनेंट पॉइंट यहाँ पर ये निकल करके आता है कि एक तरह से वर्ल्ड ऑर्डर आप देखेंगे लालचंद जी, पिछले कुछ समय में काफी चेंज हो रहा है, जिसका जिक्र भी आज प्राइम मिनिस्टर मोदी
ने किया कि अब हम दोनों ही ऑस्ट्रिया और इंडिया ने कहा है कि जो मल्टीलैटरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, चाहे आप यूएन के अंदर बात कर लीजिए, तमाम मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स की बात करें, जहाँ पर रिफॉर्म्स की जरूरत है, बिकॉज जो रोल बड़े देशों को, डेवलप्ड नेशंस को लेना चाहिए, वो रोल कहीं ना कहीं भारत निभा रहा है। अब आज ही की बात कर लीजिए लालचंद जी, यूएस साफ तौर पर कह रहा है कि रशिया को अगर कोई कह सकता है वॉर रोकने के लिए या फिर कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए, तो वो शायद भारत ही है। ये बात जो प्रेस ब्रीफिंग में यूएस में आज ही कहा गया है, तो अपने आप दर्शाता है कि एक वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज हो रहा है, तो भारत का कहीं ना कहीं जो दबदबा है, जो उसका जो रोल है, वो काफी एक तरह से बढ़ता हुआ। और उसी दिशा में प्रधानमंत्री की ये यात्रा, जो दोनों देशों की यात्रा है, ये निश्चित रूप से मील का पत्थर है हर लिहाज से। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, जुड़ने के लिए वियना से और हमारे साथ खबर पर चर्चा करने के लिए। और अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा। और आज की खास चर्चा होगी कि क्या दोहरे मापदंड और जो नैरेटिव बनाए जाते हैं, सेलेक्टिव हुआ जाता है बयानों को लेकर के, उसका क्या मकसद होता है। और इस बीच राहुल गांधी ने जो बयान दिया था संसद में, उस हर जगह पर उसका विरोध भी हो रहा है। करेंगे इस पर खास चर्चा। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। हरदम तैयार